जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्गेंट पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2026 का, जिसमें अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स होगा। और ये हमारे करंट अफेयर्स की 5वीं क्लास है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की वीडियो। तो लास्ट तक बने रहना आपको वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आप लोग आंसर बताइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 अप्रैल, बी 11 अप्रैल, सी 12 अप्रैल, डी 13 अप्रैल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिस भाई बहन को आंसर पता हो तो आप जरूर आंसर कमेंट करें, ठीक है। तो आप लोग आंसर बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 अप्रैल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 अप्रैल को अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है हाल ही में, ठीक है। 12 अप्रैल को अंतरिक्ष उड़ान दिवस हाल ही में मनाया गया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न दूसरा है। आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में यूपीआई लेन देन की प्रति व्यक्ति उपयोग तीव्रता सबसे अधिक है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में जो तो आरबीआई के अध्ययन के अनुसार तेलंगाना में प्रति व्यक्ति यूपीआई उपयोग सबसे अधिक है। इसके बाद कौन सा आता है हमारा? कर्नाटक। पहले नंबर पे हमारा तेलंगाना, दूसरे नंबर पे हमारा आता है कर्नाटक आता है, और दिल्ली का स्थान है, ठीक है। कर्नाटक के बाद किसका स्थान है? कर्नाटक के बाद हमारा दिल्ली का स्थान है, आपको याद रखना है, ठीक है। कर्नाटक के बाद दिल्ली का स्थान है, ठीक है। कर्नाटक के बाद दिल्ली का स्थान है, यानी पहले नंबर पर हमारा तेलंगाना, दूसरे पे कर्नाटक और इसके बाद दिल्ली है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है आपका। इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयरड्रिप परीक्षण कहाँ किया, आयोजित किया? आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है कोच्चि, श्रीहरिकोटा, सी कुरनूल, डी चांदीपुर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्रश्न तीसरे का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए इसरो ने यह परीक्षण कहाँ पर किया है? श्रीहरिकोटा में किया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 है आपका। कौन सा भारतीय बंदरगाह एक ही पोत में 6008 कारों का निर्यात कर देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुद्रा पोर्ट, बी कांडला पोर्ट, सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, डी विशाखापट्टनम पोर्ट। प्रश्न 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रा पोर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा पोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह अदानी पोर्ट्स के मुद्रा पोर्ट ने एक ही जहाज में 6008 करोड़ का कारों का जो तो लोड कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। क्या बनाया है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 है आपका। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पुनातछंगाछू टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी म्यांमार। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा प्रश्न 5 का राइट आंसर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूटान भारत और भूटान ने जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते हुए इस टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। किसने? इंडिया और भूटान देश ने, ठीक है। इंडिया और भूटान देश ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं प्रोटोकॉल में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 है आपका। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? प्रश्न 6 का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी पुणे, डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु, इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। बेंगलुरु हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न 6 का। रण संवाद एक त्रिसेवा सेमिनार है, ठीक है, जहां सैन्य रणनीति और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की गई थी। जहां सैन्य रणनीति और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 है आपका। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन हिम सेतु भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपकी परीक्षा में, हाल ही की परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो अभी आपके परीक्षा होने वाले अगले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में
तो ये परीक्षा आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप लोग बताइए आंसर। ऑप्शन ए लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी अगला देख लेते हैं, डी है हमारा उत्तराखंड। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो तो भारतीय सेना ने सिक्किम के कठिन इलाकों में कनेक्टिविटी और रसद पूर्ति को मजबूत करने के लिए इसे शुरू किया है। किसके लिए? कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी और रसद पूर्ति यानी खाद्य के लिए शुरू किया है, ठीक है, खाद्य विभाग यानी रसद पूर्ति के लिए इसे मजबूत करने के लिए शुरू किया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 है आपका, विश्व बैंक के नवीनतम अनुमान के अनुसार वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर यानी ग्रोथ फोरकास्ट कितनी रहने की उम्मीद है? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व बैंक के नवीनतम अनुमान के अनुसार बताना है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6.2%, बी 6.4%, सी 6.6%, डी 7.0%। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.6%। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 6.6% इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें विश्व बैंक ने भारत की मजबूत आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए अपने पिछले अनुमान को सुधार किया है, ठीक है। भारत ने जो तो पिछले अनुमान को सुधार किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 है आपका, 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की गई है? जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप, ठीक है, आपको याद रखना है। जल क्रीड़ा, भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की गई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी केरल, सी गोवा, डी उड़ीसा। प्रश्न 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड हमारा भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप आयोजित की गई है, कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है। इस राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप का सफल आयोजन उत्तराखंड के जलाशयों में किया गया। कहाँ पर किया गया? जलाशयों में किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है, जलाशयों में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10 है आपका, हाल ही में महात्मा ज्योतिबा राव फूले की कौन सी जयंती पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की और समारोह का शुभारंभ किया? तो इनकी जो महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जयंती थी, कौन से नंबर की जयंती है 2026 में? आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 10 का सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 150वीं, बी 175वीं, सी 199, डी 200वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200वीं जयंती थी हमारी महात्मा ज्योतिबा राव फूले की, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा राव फूले की 200वीं जयंती थी, जिसमें 11 अप्रैल को मनाई जाती है, 11 अप्रैल को, ठीक है। कौन से कब? तो 11 अप्रैल को मनाई गई थी, 11 अप्रैल 2026 को, जिसमें को ठीक है, 2026 को समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले की कौन सी जयंती थी? 200वीं जयंती थी, आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 11 आपका, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही मैच में 9 विकेट लेकर इतिहास रचने वाली खिलाड़ी लौरा कार्डोसा किस देश से संबंधित हैं? ये जो खिलाड़ी हैं लौरा कार्डोसा किस देश से है? आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महिला खिलाड़ी हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग बताइए प्रश्न 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारी ब्राज़ील देश की, ठीक है, ये ब्राज़ील देश की रहने वाली हमारी लौरा कार्डोसो ब्राज़ील देश की रहने वाली है। इन्होंने जो 9 विकेट लेकर जो तो इतिहास रच दिया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टी20 में इन्होंने 9 विकेट लेकर के इतिहास रच दिया है। ये ब्राज़ील की रहने वाली है, इनका नाम है लौरा कार्डोसो, लौरा कार्डोसो इनका नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 11 है आपका, गुजरात पुलिस ने NDPS नशीले पदार्थ विश्लेषण के लिए कौन सा AI टूल लॉन्च किया है? कहाँ की पुलिस है? गुजरात पुलिस की, गुजरात की पुलिस है जिसने जो तो NDPS यानी नशीले पदार्थ का विश्लेषण करने वाला AI टूल लॉन्च किया है, ठीक है। तो कौन सा AI टूल है आपको बताना है, वो कौन सा AI टूल है? ऑप्शन ए नैरेट AI, बी ड्रग डिटेक्टर, सी सरकार AI, डी शील्ड AI। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 12 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नैरेट AI। प्रश्न 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नैरेट AI, ठीक है।
नैरेट एआई लॉन्च किया है। यह जो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नशीले पदार्थ की तस्करी के डेटा विश्लेषण में पुलिस की मदद करेगा। ठीक है, किसमें? डेटा विश्लेषण में पुलिस की मदद करेगा, आपको याद रखना, डेटा विश्लेषण में। ठीक है, डेटा विश्लेषण में यह पुलिस की मदद करेगा, विश्लेषण में पुलिस की मदद करेगा। ठीक है, डेटा विश्लेषण में पुलिस की मदद करेगा। और ये किसके लिए है? तो नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न तैयार है आपका, बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक यानी सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग बताइए आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए संजय खन्ना, बी विभोर जैन, सी सत्यनारायण राजू, डी अनिल कुमार। प्रश्न 13 का सही जवाब हो जाएगा संजय खन्ना। ठीक है, संजय खन्ना हमारे बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में यानी सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में जो संजय खन्ना है वरिष्ठ अधिकारी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं ये संजय खन्ना, जो भारत का पेट्रोलियम का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसका? पेट्रोलियम का। कहाँ का है? पेट्रोलियम का है, आपको याद रखना है, पेट्रोलियम का। ठीक है, पेट्रोलियम के हैं ये। अगला प्रश्न देखिए, भारत मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ठीक है, मार्च 2026 में एक रिपोर्ट आई है, आप लोगों को बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रदूषित शहर कौन सा है मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार? ऑप्शन है दिल्ली, बी भिवाड़ी, सी गुरुग्राम, डी गाजियाबाद। ठीक है, इसमें देखो कानपुर का कहीं नाम नहीं है। ठीक है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी गुरुग्राम। ठीक है, यानी गुड़गांव है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, गुड़गांव। ठीक है, यहाँ की जो तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार मार्च के महीने में गुरुग्राम की स्थिति सबसे चिंताजनक रही। ठीक है, 2026 में गुरुग्राम की स्थिति सबसे चिंताजनक रही, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15 आपका, हाल ही में मेटाम्यूज स्पार्क यानी एआई, मेटाम्यूज स्पार्क एआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मेटाम्यूज स्पार्क एआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए एलन मस्क, बी मार्क जुगरबर्ग, सी सुंदर पिचाई, डी सैम ऑल्टमैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्क जुगरबर्ग। मार्क जुगरबर्ग ने हमारे मेटा एआई ने क्रिएटिव कंटेंट के लिए एक नया एआई टूल लॉन्च किया है। ठीक है, जिसे म्यूज स्पार्क लॉन्च किया है। क्या कहा जाता है इसे? म्यूज स्पार्क कहा जाता है। ठीक है, म्यूज स्पार्क किसने लॉन्च किया है? तो मार्क जुगरबर्ग ने लॉन्च किया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? तो क्रिएटिव कंटेंट के लिए। ठीक है, जो यूट्यूब वगैरह चलाते हैं क्रिएटिव कंटेंट के लिए। ठीक है, क्रिएटिव कंटेंट के लिए, जैसे हमारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इसका जो क्रिएटिव कंटेंट बनाते हैं एआई टूल से, वो लॉन्च किया किसने? मार्क जुकरबर्ग ने लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16 है आपका, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताइए, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। प्रश्न 16 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ठीक है, जो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई है कहाँ से हुई है? महाराष्ट्र से। ठीक है, यह गरीब योजना यह जो योजना है अन्नपूर्णा योजना, यह योजना गरीबों को कम लागत पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, कम लागत में भोजन उपलब्ध कराना इसकी उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? कम लागत में भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 17 आपका, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? ऑप्शन ए काव्य मदानी, बी रॉबर्ट बी विल्सन, सी सैंड्रा पोस्टल, डी राजेंद्र सिंह। 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? काव्य मदानी। काव्य मदानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम वाटर प्राइज के लिए इन्हें चुना गया है। ठीक है, ये सबसे युवा वैज्ञानिक बने हैं। इन्हें जो तो जल प्रबंधन और जलवायु नीति में
उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। ठीक है, इस पुरस्कार का क्या नाम है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज। इस पुरस्कार का नाम है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, इनको मिला है। और ये कौन है? कावे मदानी है। ठीक है, सबसे युवा वैज्ञानिक थे बने हैं, सबसे युवा वैज्ञानिक बने हैं कौन है? कावे मदानी। और इनको कौन सा प्राइज मिला है? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और इन्हें किस चीज़ के लिए मिला है? इन्हें मिला है जल प्रबंधन के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए? जल प्रबंधन के लिए इन्हें मिला है। ठीक है, आपको याद रखना, ये चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? तो जल प्रबंधन के लिए मिला है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 18 है आपका। अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत ATL सारथी की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई? आपको बताना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, B तेलंगाना, C तमिलनाडु, D केरल। प्रश्न 18 का सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में जो तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसे तेलंगाना में लॉन्च किया है। ये किस लिए लॉन्च किया है? तो स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, स्कूलों में नवाचार को बढ़ाने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बढ़ावा देने के लिए, आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 19 है आपका। वर्ष 2026 में रामनाथ गोयना का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? आप लोग बताइए। साहित्य पत्रकार के क्षेत्र के संबंध में आपको बताना है। ऑप्शन ए रवीश कुमार, बी आर्णव गोस्वामी, सी विजेता की सूची जारी, विशिष्ट नाम विकल्प अनुसार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 19 का सही जवाब हो जाएगा विजेताओं की सूची। यह पुरस्कार पत्रकारिता में क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है और यह जो 2026 की सूची में कई श्रेणियों में पत्रकारों को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया है यह। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनमें से ये भी आते हैं, रवीश कुमार को भी दिया गया है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 20 है आपका। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस अप्रैल महीने में किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है, आप लोग बताइए अप्रैल महीने में किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अप्रैल, बी 8 अप्रैल, सी 10 अप्रैल, डी 12 अप्रैल। प्रश्न 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अप्रैल को पक्षी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना आपको। यह जो तो पक्षियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। किस लिए? पक्षियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं, पक्षियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो यह सेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगला वीडियो हम किस टॉपिक से लाएं करंट अफेयर्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे अगला सेट मिस ना हो। ठीक है।